सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सबको मेरा नमस्कार और कल्पतरु दिन की सबको बहुत बधाई। मनुष्य जीवन का सार जो है वो अध्यात्म है। ऐसे सभी महापुरुष और अवतारी पुरुषों ने कहा है। और अपनी भारत भूमि जो है वो देवभूमि है। तो भारत के ऋषियों ने जाना और मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है, ऐसा उन्होंने अनुभव किया और अपने वचनों द्वारा उन्होंने सबको संदेश दिया। तो भगवत प्राप्ति किस लिए करनी है? वही अपना स्वरूप है, आनंद स्वरूप। ये दुख निवारण के लिए, दुख मुक्ति के लिए। राजयोग में कहते हैं कि दुख निवृत्ति यही जीवन का उद्देश्य है। हर प्राणी, हर मनुष्य जीवन में आनंद, शांति और सुख पाना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि हमें लगता है कि बाहर की चीज़ों में बहुत आनंद है और आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आनंद बहुत क्षणिक रहता है। कुछ दिन के लिए रहेगा, कुछ महीनों के लिए रहेगा, लेकिन बाद में वो चला जाता है। लेकिन भगवत प्राप्ति का जो आनंद है वो नित्य होता है। इसलिए भगवत प्राप्ति वही अपना स्वरूप है, आनंद स्वरूप। इसलिए भगवान की व्याख्या की जाती है सच्चित आनंद, सतचित आनंद। तो इसलिए स्वयं को ऊपर उठाना यही एक कर्तव्य रहता है मनुष्य का। ऊपर उठाना मतलब क्या है कि हम जो स्थूल अभी शरीर में है, स्थूल जगत में है, वो स्थूलता से सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए। सूक्ष्म मतलब अपने अंतर मन में, अंतःकरण में जो भगवान विराजमान है उनकी खोज में मन को लगाना चाहिए। वही परमात्मा प्राप्ति है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत। आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मनः। ये जो लोअर सेल्फ है, जो भौतिक जगत में कार्य कर रहा है, उसको भगवान की तरफ ले जाना, यही अपना स्वयं का उद्धार करने जैसा है। उद्धारेत आत्मनात्मानं। उसको कभी नीचे नहीं लाना है। न आत्मानं अवसादयेत। और आत्मा ही आत्मनो बंधु, आत्मा ही रिपुरात्मनः। आत्मा जो, आत्मा मतलब मन ही अपना मित्र होता है, मन ही शत्रु होता है। अगर मन को नियंत्रण रखे मन के ऊपर, तो यही मन मित्र हो जाता है और अपनी इच्छा अनुसार वो वर्तन करता है। लेकिन मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा तो अपना ही मन शत्रु हो जाता है। तो इसलिए ऐसे कोई निराश हो जाते हैं, मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा कहने की वजह क्या है कि मन को कभी नियंत्रित रखने की कोशिश नहीं की। और मन को नियंत्रित रखना ये इतना आसान बात नहीं है, ये हम सबको ही पता है। तो इसलिए भगवान का स्मरण करना यही एक उपाय हो जाता है। और मन में ही ज्ञान, आनंद और शांति होती है। लेकिन बाहर की दुनिया में है ऐसा समझ के हम बाहर ढूंढने लगते हैं। तो ये जो ज्ञान, आनंद और शांति जो है उसको जागृत करना, यही मन को ऊपर उठाना है। अपना जो आनंद है या शांति है वो कुछ पाने पर जो मिलती है उसके ऊपर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। अपना वो स्वरूप है तो हमेशा वो स्रोत जो है अपने मन में ही होता है।
और इसके विरुद्ध गुण जो है दुख, ताप या अशांति, इसकी वजह से मन नीचे आ जाता है। तो श्री रामकृष्ण अपने शिष्यों से कहते थे कि अगर भगवान के ऊपर, भगवान का चिंतन करोगे सब समय और भगवान के बारे में सोचते रहोगे तो भगवान बन जाओगे, और हमेशा अगर संसार के बारे में सोचते रहोगे तो संसार में बंधन हो जाओगे। भगवान के बारे में सोचेंगे तो पवित्र हो जाएंगे और दुख से मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम। एक पुराण में एक कथा है, कीट भ्रमर न्याय। तो कीट, ये जो छोटा सा एक कीटक होता है, और भ्रमर, भ्रमर मतलब हनी बी। वो जो भ्रमर, जो कीट को भ्रमर की भ्रमर से बहुत भय होता है, कहीं मुझे आके खा न ले, ऐसा उसको हमेशा भय रहता है। इस भय की वजह से वो जो छोटा सा कीटक है वो हमेशा भ्रमर के बारे में सोचते रहता है कि कब भ्रमर आएगा और मुझे खा लेगा और मेरा नाश कर देगा। ऐसा सोचते सोचते वो कीट खुद ही भ्रमर हो जाता है, क्योंकि उसका जो ध्यान होता है वो हमेशा भ्रमर के ऊपर होता है। तो वैसे ही हम जिसका ध्यान करेंगे, मतलब जिसके बारे में सतत सोचते रहेंगे, वही हो जाते हैं। अगर संसार के बारे में सोचेंगे तो संसार में बंध हो जाएंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, दुख मुक्ति हो जाएगी। और इसलिए भगवान को शरण जाना, यही एक मनुष्य के लिए उपाय रहता है इस भव सागर को पार करने का। क्योंकि ये जो माया है, कि माया की वजह से हम सब बंधे हुए हैं। इसलिए श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। सो ये दैवी माया जो है मेरी, मम माया दुरत्यया, ये गुणमयी है। गुणमयी मतलब त्रिगुणातीत, त्रिगुणात्मक माया, मतलब सत्व रज तम, ये तीन गुण ही इस माया में है। लेकिन इससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो लोग मुझे शरण आते हैं, मेरी अर्चना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वही मायामेतां तरन्ति ते, इस माया से पार हो सकते हैं। तो इसमें माया जो तीन गुणों से युक्त है, श्री रामकृष्ण माया के बारे में क्या कहते हैं देखेंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं माया का स्वभाव कैसा है? जैसे पानी के ऊपर की काई, हटाने पर सब काई हट जाती है, फिर थोड़ी देर बाद ही वह अपने आप फैल जाती है। उसी प्रकार जब तक विचार कीजिए अथवा जब तक साधु संग सत्संग कीजिए, कोई विकार नहीं रहता, पर उसके थोड़ी देर बाद ही विषय वासना चित्त को ढक लेती है। तो ये काई की तरह जो विषय वासना है वो अपने निर्मल मन को ढक देती है और हम फिर से माया में पड़ जाते हैं। कितना भी सत्संग करने के बाद भी, बाहर जाने के बाद, वो सत्संग हो जाने के बाद तुरंत सब चिंताएं आ जाती है, प्लान्स आ जाते हैं, परिवार के बारे में सोच आ जाती है, ये सब होते रहता है। तो हम सभी लोग सत्व रज तमस इसमें बंधे हुए हैं। और बंधन क्या है कि बंधन अपने सोच के ऊपर रहता है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता इतनी है, मेरी संपत्ति इतनी है, मेरी जो सोशल स्टेटस है, समाज में मेरी जो स्थिति है वो ऐसी है। वो इसके बारे में सोचते सोचते हम ये तीन गुण जो है सत्व रजस तमस, तो उसमें बंधे होते हैं। और यह मर्यादित स्वरूप
अहंकार यही बंधन का कारण है। और इस अहंकार भाव से बाहर आने से मुक्ति हो जाती है। तो उसके लिए क्या करनी चाहिए? उसके लिए साधना आवश्यक है। और साधना मतलब क्या है कि सतत चिंतन, परमात्मा का सतत चिंतन होना चाहिए। तो यही साधना होती है। तो साधना के बारे में श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वो जो लड़के खेलते हैं तो लड़के एक हाथ से खूंटा पकड़कर दनादन घूमते हैं और तनिक भी नहीं डरते, परंतु उनका मन सर्वदा खूंटे में ही लगा रहता है। वे जानते हैं कि खूंटा छोड़ देने से हम गिर पड़ेंगे। संसार में भी इसी प्रकार काम करते रहो, परंतु चित्त को सर्वदा ईश्वर की ओर लगाए रहो। इस प्रकार तुम सदैव निडर रहोगे, कुछ भय नहीं रहेगा। अभी जैसे वो खूंटी को पकड़कर लड़के खेलते रहते हैं, वैसे ही अपना मन अगर भगवान को बांध के अगर हम संसार में रहेंगे तो गिरने की संभावना नहीं होती है। तो यही बात जो ऊपर श्लोक है, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। तो भगवान को शरण जाना है। और भगवान को शरण जाना मतलब क्या है कि मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं, सब जो कुछ है भगवान है, जो कुछ है सब तू ही है, सो भगवान ही कर रहे हैं। तो हम सांस लेते हैं वो भी भगवान की कृपा से। सब प्राण पंच प्राण कार्य करते हैं, अपने इंद्रियों कार्य करती है अपने शरीर में, कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, ये सब इंद्रियों जो काम करती है वो किसकी चेतना से? वो भगवान की चेतना से। उनकी चेतना से हमारा अस्तित्व होता है। तो इसे ये समझ में जब आएगा तब भगवान के चरणों में शरण लेंगे। तो भगवान को शरण जाना मतलब क्या है कि भगवान तुम ही हो, सब तुम्हारा है, सब तुम्हारी कृपा से चल रहा है, ये भाव रहना चाहिए। और ये भाव मन में रख के सब कुछ कार्य कर सकते हैं, तब बंधन का भय नहीं रहता है, दुख का भय नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मनुष्यों को बार बार मार्गदर्शन करने के लिए, इतना सब करने पर भी बार बार मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और मार्गदर्शन करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है, क्योंकि हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी अपने हिसाब से प्रयत्न करते रहता है, लेकिन अंत तक नहीं जा सकता है। तो इसीलिए उनको मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जैसे प्रभु रामचंद्र आए और उन्होंने मनुष्य जीवन के मूल्यों को कैसे आचरण करना है ये दिखा दिया। उन्होंने आदर्श पिता का, आदर्श पुत्र का, आदर्श पति का, आदर्श पिता का एक सबको सामने आदर्श रख दिया कि कैसे पुत्र कैसे होना चाहिए, कितना आज्ञाधारी थे, पिता कैसे होना चाहिए, पति कैसे होना चाहिए, ये सब उनमें आदर्श थे। सो ये दिखाने के लिए प्रभु रामचंद्र ने अवतार लिया था। और भगवान श्री कृष्ण के काल में साधकों के मार्ग में जो अड़सर आते थे, वो अड़सर दूर करके भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्ग सुलभ कर दिया ताकि वो परमात्मा से मिल जाए। चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने भक्ति का संदेश का प्रचार किया और भगवान के नाम संकीर्तन द्वारा लोगों को भगवत भक्ति का आनंद दिया। नाम संकीर्तन में कितना आनंद है, उससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि हर एक का मन जो होता है, वो मन की जो शक्ति क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो जिसको कर्म अच्छा लगता है, किसी को भक्ति अच्छी लगती है, किसी को राजयोग अच्छा लगता है,
उसमें वो साधन कर सकता है, और किसी को ज्ञान योग अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब उसका मन उसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कलियुग में श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि भक्ति और कर्म के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। तो ऐसे ही इसी तरह प्रभु परमात्मा ने अनेक रूपों में अवतार लिया, और इस समय श्री रामकृष्ण आए। इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए भगवान ने अवतार लिया श्री रामकृष्ण के रूप में। और उनका कार्य का क्या था? उनका एक बहुत बड़ा कार्य था कि लोगों में जब श्री रामकृष्ण अवतरित हुए तब लोगों में एक संभ्रम था, भगवान है या नहीं, अगर है तो कैसे है, और भगवान है तो इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं। तो इसलिए भगवान के ऊपर का विश्वास, श्रद्धा लोगों के मन से जा रहा था। और उसी समय भगवान श्री रामकृष्ण अवतरित हुए, और उन्होंने पहला कार्य क्या किया? संशय राक्षस नाश महास्त्रम। प्रभु रामचंद्र के काल में और भगवान श्री कृष्ण के काल में बहुत सारे दानव थे, दैत्य थे बाहर के, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा वैरी जो है वो संशय, वो अपने मन में रहता है और मन को अशांत बना देता है, शांति का भंग करता है, आनंद स्वरूप से दूर ले जाता है। इसलिए वो संशय राक्षस का नाश करने के लिए श्री रामकृष्ण अवतरित हुए और अपने भक्तों को, शिष्यों को उन्होंने भगवत अनुभूति प्रदान की, परमात्मा का अनुभव दिया, और कैसे भौतिक सुख अशाश्वत है और उससे बहुत दुख मिलता है, क्षणिक आनंद मिलता है लेकिन ज़्यादातर दुख ही मिलता है, ये समझा दिया। अभी जैसे कि परिवार में एकत्र रहने से सुख मिलता है लेकिन वियोग होने से दुख होता है। जीवन सुख दुख से पूरित है, वो मिश्रण है सुख दुख का जीवन। इसलिए महापुरुष या अवतारिक पुरुषों ने ये बताया है कि भगवान को केंद्र करके, केंद्र बिंदु बना के जीवन यापन करना है। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ हम करेंगे वो भगवान की कृपा से कर रहे हैं और भगवान के लिए कर रहे हैं, ये भावना मन में होनी चाहिए। तो श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि ये जो हम कुछ भी जो समझ जाते हैं, ये जो समझ है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो भी भगवान की कृपा से है। वचनामृत में एक जगह आता है कि ऐसा कुछ क्लिष्ट कुछ चीज़ बता रहे हैं श्री रामकृष्ण, और वो एक बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं मास्टर महाशय को। वो बताने के बाद मास्टर महाशय को पूछते हैं ठाकुर श्री रामकृष्ण की, तुम्हारे समझ में आया? तो मास्टर महाशय बोलते हैं हाँ मैं समझ गया। तो तुरंत श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ये भी भगवान की कृपा है, ये जो तुम समझ रहे हो, तुम्हारे समझ में आया, ये भी भगवान की कृपा है। क्योंकि हर चीज़ में, हर क्षण हमारे भगवान हमारे पास रहते हैं, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, लेकिन अज्ञान की वजह से उसका एहसास नहीं होता है। तो दुख, चिंता, संशय से मुक्ति पाने के लिए भगवान का आधार लेना पड़ता है। तो भगवान के ऊपर अत्यंत प्रेम होता है। जब भगवान के ऊपर अत्यंत प्रेम होता है तब भगवान अपने हैं ऐसा एहसास होता है। इसके बारे में श्री रामकृष्ण 3 मित्रों की कथा का उदाहरण देते हैं। एक बार 3 मित्र कहीं जा रहे थे जंगल में, और अचानक शेर आ गया। अभी शेर आ गया, अभी क्या करेंगे? एक मित्र तो बोला
अब तो गए हम, हमारा जीवन खत्म हो गया। तो दूसरे ने बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, भगवान रक्षा करने वाले हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे। तीसरा बोला इसलिए भगवान को कष्ट क्यों देना है, हम खुद ही ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, भगवान को क्यों कष्ट देना है। तो ये तीनों में पहला जो मित्र था वो अज्ञानी था, उसको भगवान के बारे में विश्वास नहीं था, भगवान है ये उसकी धारणा नहीं थी। दूसरा मित्र जो था जिसने बोला भगवान से प्रार्थना करेंगे रक्षण करने के लिए, तो वो ज्ञानी था, उसको पता था कि भगवान है और वही ये सृष्टि करते हैं, वही नाश करते हैं, तो उनसे प्रार्थना करने से वो बचा लेंगे। तीसरा जो था वो भक्त था, भगवान के ऊपर इतना प्रेम था उसका कि उसको मतलब भगवान को कष्ट देना चाहिए ऐसा उसको मन में नहीं था। तो ऐसे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण द्वारा श्री रामकृष्ण अपने संदेशों द्वारा लोगों को आध्यात्मिक पथ पर आकर्षित करते थे। स्वामी अभेदानंद जी ने अपने स्तोत्र में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का कार्य क्या था। वो बोलते हैं कि वितरितुम अवतीर्णम ज्ञान भक्ति प्रशांति प्रणय गलित चित्तम जीव दुखा सहिष्णु। वितरितुम मतलब वितरण करना है, उन्होंने वितरण किया, श्री रामकृष्ण ने किसका वितरण किया, ज्ञान भक्ति प्रशांति ही, इसका वितरण किया, लोगों को ज्ञान दिया, लोगों को शांति प्रदान की और भक्ति प्रदान की। अपने सत्संग द्वारा श्री रामकृष्ण ने बहुत लोगों को मार्गदर्शन किया कि कैसे भगवान का नामस्मरण करके कैसे जीना है, और हर साधक का उन्होंने जो अड़सर था, जो पीड़ा थी, वो दूर कर दी। किसी को कहीं आसक्ति थी, आसक्ति दूर कर दी। एक श्री रामकृष्ण की भक्त महिला थी और उनकी साधना नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने श्री रामकृष्ण को कहा कि मेरा जप ठीक से नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान ठीक से नहीं हो रहा है, भगवान के प्रति मेरा ध्यान नहीं हो रहा है। तो श्री रामकृष्ण जी ने पूछा कि उसका कारण क्या है, क्या होता है। तो उन्होंने कहा, वो महिला ने कहा कि मेरा जो छोटा सा भतीजा है उसके ऊपर मेरा बहुत प्रेम है, और जब भी मैं ध्यान करती हूँ, मैं जप करती हूँ, उसका चेहरा मेरे सामने आता है। तो भगवान श्री रामकृष्ण ने कहा कि एक काम करो कि जब तुम उसको नहलाती हो, उसके खिलाती हो, उसको कुछ भी उसके लिए करती हो, तो एक गोपाल कृष्ण को कर रही हो ऐसा मन में रखो। तो उन्होंने वैसा ही किया, वो भतीजे को स्नान करा रही हूँ ऐसा न समझ के मैं साक्षात बाल कृष्ण को स्नान करा रही हूँ, बाल कृष्ण को खिला रही हूँ। ये जब वृत्ति मन में उनके दृढ़ हो गई, तब उनकी साधना बहुत अच्छी तरह से होने लगी। तो ऐसा श्री रामकृष्ण ने बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन किया। तो यही वितरण किया, ज्ञान भक्ति प्रशांति। अपने संदेशों द्वारा जब वचनामृत पढ़ते हैं तो उसमें कितना ज्ञान रहता है, जितना चिंतन करेंगे उतना आनंद होता है मन को। तो यह ज्ञान जो है यह भौतिक ज्ञान नहीं। भौतिक ज्ञान क्या होता है कि हमारे एकेडमिक्स जो रहते हैं, मैथमेटिक्स का ज्ञान होता है, या फिजिक्स का ज्ञान होता है, इंजीनियरिंग का ज्ञान होता है, मेडिकल का ज्ञान होता है। ये ज्ञान नहीं, ये ज्ञान जो दिया ये अध्यात्म ज्ञान है। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। तो श्री रामकृष्ण कहते थे अपने शिष्यों से कि एक इतना ही बात का ध्यान रखो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, और हम दोनों में संबंध क्या है। इसका मतलब क्या है कि श्री रामकृष्ण परमात्मा थे, तुम कौन हो, तुम जीवात्मा हो, ये परमात्मा है, और हम दोनों के संबंध क्या है, हम दोनों एक ही है। जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। तो ज्ञान और भक्ति पाने के बाद शांति तो मिल ही जाती है, क्योंकि
मन को अशांत कौन करता है? अपनी इच्छा वासना ये जो है चिंता मन को अशांत कर देता है। और जब ज्ञान भक्ति बढ़ती है मन में, तब ये सब चले जाता है और मन शांत और समाधानी हो जाता है। श्री रामकृष्ण जी ने अंत तक सबके ऊपर परमात्मा के ज्ञान का वर्षाव किया, परमात्मा के बारे में बताया, भगवान के बारे में बताया और सबके जीवन का उद्धार किया। इवन जीवन के अंतिम दिनों तक आरोग्य ठीक न रहने पर भी भक्तों को उन्होंने मार्गदर्शन किया, आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने के लिए सहायता की। तो श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रेम से मतलब भक्तों के लिए प्रेम से भरे हुए थे और उनकी हर प्रकार की सहायता करते थे। तो अंतिम दिनों में उन्होंने बहुत सारी कृपा की भक्तों के ऊपर। तो वो एक दिन जो था 1 जनवरी 1886 जो आज हम मना रहे हैं, तो उस दिन श्री रामकृष्ण कल्पतरु बने। कल्पतरु के बारे में सब जानते हैं, ऐसा विश्वास है कि जब देव और दानव ने समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें बाहर आ गई। तो उसमें कामधेनु के साथ ये कल्पतरु वृक्ष बाहर आ गया। कल्पतरु एक ऐसा पौराणिक तरु है कि वृक्ष है कि जिसके नीचे बैठकर जो भी इच्छा मन में आती है वो पूरी होती है। तो कल्पतरु की छाया में बैठ के जो मांगते हैं मिलता है। लेकिन श्री रामकृष्ण इतने कृपालु थे, इतनी उन्होंने कृपा की भक्तों के ऊपर कि क्या मांगना चाहिए ये भी सिखाया। नहीं तो ये कुछ भी मांगेंगे और बंधन में पड़ जाएंगे। तो भगवान श्री रामकृष्ण की इतनी कृपा थी कि उनको जीवों का या मनुष्यों का दुख देखा नहीं जा सकता था। इसलिए उन्होंने सब भक्तों को सिखाया कि क्या मांगना चाहिए, केवल भक्ति और ज्ञान यही मांगना चाहिए। तो श्री रामकृष्ण उस दिन कल्पतरु बने। श्री रामकृष्ण कैंसर से पीड़ित थे और बहुत दिन हुए वो अपनी कक्षा के बाहर नहीं आते थे। लेकिन 1 जनवरी 1886 दिन उनको थोड़ा आराम हो गया, इसलिए उन्होंने सोचा बाहर थोड़ा जाके आएंगे। जैसे ही बाहर आ गए, उनके दर्शन के लिए बहुत भक्त लोग जमा हुए थे और जैसे बाहर आने लगे, सब भक्त आके प्रणाम करने लगे। तो उन्होंने देखा एक बाजू में गिरीश चंद्र घोष भी बैठा हुआ था। तो भगवान श्री रामकृष्ण गिरीश के पास गए और उन्होंने गिरीश को पूछा। उन्होंने सुना था कि गिरीश चंद्र घोष सबको बोल रहा है कि श्री रामकृष्ण साक्षात ईश्वर अवतार है, परमात्मा के अवतार है, तो ये अवतार आए हैं, ऐसे महापुरुष है, ऐसा सब बोलता था सबको। तो उसका संदर्भ लेके श्री रामकृष्ण ने गिरीश चंद्र को पूछा कि गिरीश, तुम ये जो सब बता रहे हो लोगों को, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, बोलो तो गिरीश चंद्र ने तुरंत उत्तर दिया। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, कितना भक्ति थी। तो गिरीश ने तुरंत उत्तर दिया, एक विलंब का क्षण, मतलब बिना सोचे, कि वो गिरीश चंद्र बोले, जहाँ वाल्मीकि महर्षि जिसका वर्णन न कर सके, जिसका वर्णन व्यास महर्षि न कर सके, उसका वर्णन मैं क्या करूं, मैं तो एक कितना साधारण आदमी हूं। ऐसे बोलते ही श्री रामकृष्ण के मन में एक उद्दीपन हो गया और तुरंत उन्होंने सबको एक आशीर्वाद दे दिया, जैसे कि तुम सब में चैतन्य जागृत हो। जस्ट ऐसा बोलने से ही सब लोग आनंद से विभोर हो गए और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सबको ईश्वर के दर्शन हो गए। किसी का अद्वैत में रुचि थी तो उसको अद्वैत परमात्मा के
अनुभव हो गया। किसको अगर राम कृष्ण या और कोई अन्य देवता के बारे में आसक्ति थी या साधना की थी, तो उनको वही दर्शन हो गए। तो ऐसे सब लोगों को अलग अलग दर्शन हो गए, आनंद से विह्वल हो गए। तो ये जो घटना हुई ये 1 जनवरी को हुई, इसलिए आज ये दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बारे में शारदानंद जी महाराज बोलते हैं कि कल्पतरु नहीं बल्कि श्री रामकृष्ण ने स्वरूप दर्शन दिया। वो श्री रामकृष्ण आध्यात्मिक कल्पतरु हो गए। कल्पतरु के नीचे बैठ के कुछ भी मांगने से मिलता है, संसार की चीज़ें मांगने से संसार की चीज़ें मिलती है, लेकिन श्री रामकृष्ण ने आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी कर दी। जिसकी जो इच्छा थी आध्यात्मिक, जिसका जो दर्शन चाहिए था, उसको उस देवता का दर्शन हो गया। तो श्री रामकृष्ण ने साधकों का पर कृपा की, कभी स्पर्श से कृपा की, कभी उनकी जिह्वा के ऊपर मंत्र लिख के कृपा की, कभी सिर्फ एक दृष्टि का कटाक्ष से उन्होंने कृपा की। ये अलग अलग आध्यात्मिक अनुभव भक्तों को, साधकों को हो गए। तो सबके ऊपर उन्होंने कृपा की। उनके मन में उच्च नीच का कोई भेदभाव नहीं था। भगवान के लिए उच्च नीच ऐसा कोई नहीं रहता है, भगवान के लिए सब समान होते हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा है अपने स्तोत्र में, आचंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह। आचंडाला, चंडाल से उच्च वर्णीय से लेके चंडाल तक सबके ऊपर कृपा की। ले उच्च नीच ये हमारे मनुष्यों में ये भावना होती है। भगवान के लिए सब एक समान होते हैं। हम सब भगवान के संतान हैं। तो इसीलिए आज के इस शुभ अवसर पर हम श्री रामकृष्ण के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमारे मन में ज्ञान भक्ति की वृद्धि हो, भगवान के लिए बहुत सारा प्रेम हमारे मन में आ जाए। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।